दोस्तों, पौराणिक रहस्य कथा जिसे बहुत ही शायद कम लोग जानते होंगे। हमारे वेद पुराणों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी लोग नहीं जानते। कुछ लोगों को ही सच्चाई पता होती है, लेकिन हम लोग भी क्या करें, बिना सच्चाई पता रहते हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, किसी को गलत ठहराते हैं, किसी को सही ठहराते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सीता जी की उंगली से कोशिका लेकर सीता जी के सदृश ही एक पुतला तैयार किया था। जब वो सीता माता, राम जी, लक्ष्मण जी जब वनवास गए थे उस समय की बात है, और पुतला तैयार कर दिया। और योजना के अनुसार सभी देवी देवताओं ने मिलकर एक योजना तैयार किया था। उसी योजना के अनुसार वेदवती की जीवात्मा को, वेदवती अब आप सोचेंगे कौन थी, तो वेदवती हमारे ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी, जो विद्वान पुत्री थी वो वेदवती थी। तो वेदवती की जीवात्मा को सीता जी के अंदर यानी उनके पुतले में प्रविष्ट करा दिया गया था। इस प्रकार जब वन में पंचवटी कुटिया में श्री राम और लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेले आश्रम में रह गई थी, आपको लगता था कि वो सीता माता थी, तो नहीं, वो सीता माता नहीं थी। जो स्त्री वो अकेले रह गई थी वो सीता माता न होकर उनकी क्लोन थी, अर्थात वो आत्मा तो देवी वेदवती की थी। बस उनके शरीर जैसे उनके सदृश ही एक पुतला तैयार करके उसमें वेदवती की माता की आत्मा को डाला गया था, क्योंकि असली सीता जी को अग्निदेव के शरण में पहुंचा दिया गया था। अर्थात सीता माता को सेफ रखने के लिए, आप कह सकते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए अग्निदेव की शरण में रख दिया गया था, क्योंकि सबको पता था कि 14 वर्ष वनवास में रहना है, तो सीता माता को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी था। फिर विधाता को वेदवती द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने के लिए उनको वेदवती माता को प्रण पूरा करना था, रावण से प्रतिशोध लेना था। क्योंकि कहा जाता है कि एक बार रावण ने इसी विद्वान पुत्री वेदवती को उनके बालों को पकड़कर घसीटा था। तब अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं इससे बदला लेकर रहूँगी। अर्थात उन्हें वह प्रण पूरा करने का मौका मिला, तो शायद उसी चीज़ का वह बदला लेना चाहती थी। अतः रावण ने सीता माता का अपहरण ना करके देवी वेदवती का अपहरण किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी सीता माता का अपहरण तो कभी हुआ ही नहीं था, उनकी तो अग्नि परीक्षा कभी हुई ही नहीं थी। बहुत सारे भक्त प्रभु श्री रामचंद्र को गलत ठहराते हैं। उनका ये मानना है कि उन्होंने सीता माता से अग्नि परीक्षा क्यों ली, तो हमारी सीता माता का अग्नि परीक्षा कभी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सीता माता का अपहरण न होकर देवी वेदवती का अपहरण किया गया था। इसलिए वेदवती देवी ने रावण से बदला लेने के लिए, आप कह सकते हैं उनसे प्रतिशोध लेने के लिए, लंका पहुंचकर रावण के नाकों के चने चबवा दिए। अर्थात वहाँ पे लंका में हमारी सीता माता न पहुंचकर हमारी वेदवती माता पहुंची थी।